एक छोटे से शहर में दो साहसी भाई बहन रहते थे, जिनका नाम सैम और लिली था। एक धूप भरे दिन वो अपनी अटारी में एक पुराना नक्शा ढूंढ लेते हैं, जो एक रहस्यमय द्वीप की ओर संकेत करता है, जहां सब कुछ चॉकलेट और कैंडी से बना होता है। दिलों में उत्साह और साहस के साथ उन्होंने नक्शे को फॉलो करने का फैसला किया। समुद्र के पार नाव पर एक रोमांचक यात्रा के बाद वे कैंडी द्वीप पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर सैम और लिली समुद्र के किनारे नाव से उतरते हैं। हर जगह जहां उन्होंने देखा, वहां चॉकलेट के पेड़, कैंडी केन के लैंप पोस्ट और फिजी सोडा की नदियां थीं। सैम और लिली अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने आसपास की स्वादिष्ट चीजें खाना शुरू कर दिया। सैम ने कैंडी केन के लैंप पोस्ट को खाना शुरू कर दिया। लिली ने फिजी सोडा की नदियों से पीना शुरू कर दिया। उन्होंने चॉकलेट के महल बनाए, कारमेल के पूलों में तैरे और यहाँ तक कि गमी बियर से भी दोस्ती कर ली। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतता गया, उन्होंने देखा कि द्वीप उतना सही नहीं था जितना दिखता था। चॉकलेट की संरचनाएं तेज धूप में पिघलने लगीं और जमीन चिपचिपी और खतरनाक हो गई। जैसे ही उन्होंने अपनी नाव की ओर वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की, उन्हें एहसास हुआ कि वे पिघले हुए चॉकलेट के घने समुद्र में फंस गए हैं। डरे और असहाय महसूस करते हुए सैम और लिली ने मदद के लिए पुकारा। उनकी पुकार सुनकर स्थानीय कैंडी लोग, जो पूरी तरह से मिठाइयों से बने थे, उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े और पिघली हुई चॉकलेट के मोटे समुद्र के पास पहुंच गए। कैंडी लोगों के समूह ने एक मानव श्रृंखला बनाई और सैम और लिली को पिघली हुई चॉकलेट के मोटे समुद्र से बाहर खींच लिया। कैंडी लोग सैम और लिली को पुदीने से बनी एक ठंडी गुफा में ले गए, जहां वो दोनों आराम कर सकते थे। सैम और लिली को पुदीने से बनी ठंडी गुफा में प्रवेश करने के बाद सुरक्षित महसूस हुआ। कुछ समय बाद कैंडी लोगों का समूह सैम और लिली को समझाने लगा कि ये द्वीप एक जादुई जगह है, लेकिन इसमें खतरे भी है। कैंडी लोगों ने सैम और लिली को संयम और अपने आसपास के वातावरण का सम्मान करने का महत्व सिखाया। उन्हें एहसास हुआ कि वे बहुत अधिक उत्साहित हो गए थे और अपने कार्यों के परिणामों पर विचार नहीं किया था। मदद और महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए आभारी होकर सैम और लिली ने कैंडी लोगों से विदा ली और दोबारा आने का वादा किया, लेकिन इस द्वीप के जादू की बेहतर समझ के साथ। कैंडी लोगों के मार्गदर्शन से सैम और लिली उस समुद्र तट पर पहुंचे जहां उन्होंने अपनी नाव छोड़ी थी। सैम और लिली नाव पर सवार हो गए और कैंडी लोगों को अलविदा कहते हुए अपने घर की ओर वापस चले गए। कैंडी लोगों ने समुद्र तट पर खड़े होकर उत्साह से हाथ हिलाकर सैम और लिली को विदा किया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए।